आपके लिए सिर्फ बिच्छू नहीं छोड़े गए थे, बकायदा एक चिट्ठी भी छोड़ी गई है। इस बार जान लेने का इरादा नहीं था, इसलिए बिच्छू में जहर कम था। अगली बार ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी बहन वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने अपनी जासूसी का ये नाटक बंद नहीं किया तो तुम भी उसके पास जरूर पहुंच जाओगे। वो तो बाय चांस में आपके कमरे में आ गया, आपसे ये जानने के लिए कि मैं एक सर्च पे जा रहा हूँ कि आप चलना चाहती हैं। लेकिन ये सब देखने के बाद मुझे लगता है कि आपको इस मामले से बाहर रहना चाहिए। विविधा, आपकी जान को खतरा है। खतरा मेरी जान को नहीं, खतरा उसे लग रहा है। अब कुछ भी करके मैं इस मामले को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। उसे डर लग रहा है कि मैं उसके बहुत करीब पहुंची हूं और इसीलिए वो ये सब कर रहा है। रवीश, मुझे कुछ भी करके उसे पकड़ना ही होगा। उसने मेरी बहन की जान ली है, उसे पकड़े बिना मैं बिल्कुल चैन से नहीं बैठूंगी। मैं आपके साथ हूं। उस हादसे में तो बच गया। मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो गया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है अतर। और अदिति वहां गिरी। ठीक उसी वक्त गुड्डी को किसी ने पकड़कर अपनी तरफ खींचा। गुड्डी ने स्ट्रगल की होगी, फिर कातिल ने उसे गर्दन से पकड़ा जिससे उसे निशान पड़े गर्दन पर, और फिर वहां ऊपर से गुड्डी को नीचे फेंक दिया। आई एम सॉरी, मैं जानता हूं कि सब आपको बहुत तकलीफ देने वाला है, लेकिन विविधा, अगर हमें कातिल तक पहुंचना है तो उसके कदमों को फॉलो करना पड़ेगा। हमें गुड्डी को इंसाफ दिलाना है ना? ये काम कोई बाहर से आकर भी कर सकता है, लेकिन क्यों? का क्या मोटिव हो सकता है? हाँ, और कोई बाहर वाला घर में आएगा कैसे? मतलब पूरी फैमिली के होते वक्त तो नहीं आ सकता। प्लानिंग तो किसी भी चीज की जा सकती है। संभालिए।
अथर्व, मैं हूं काली बिल्ली। ए कैप्टन, तू डरता क्यों नहीं है? डर, पकड़ो मुझे। अथर्व, रुको, ये क्या है? पकड़ लिया। ये क्या है तुम्हारे पास? ये मेरा है, मेरा है। पर क्या है मुझे बताओ। वो मेरा है, मैं नहीं दूंगा। क्या है वो अथर्व? वो काली बिल्ली है। मैं भी तो काली बिल्ली हूँ। यहाँ दो मुझे। क्या नो, है? अथर्व! नो, नो। रवीश, ये ऐसे क्यों बोल रहा था कि मैं काली बिल्ली हूँ? बिल्ली ऐसे उठी और उसने गुड्डी को ऐसे फेंक दिया। अथर्व ने खुद दिखाया था कि किस तरह काली बिल्ली ने गुड्डी को फेंका। यानी काली बिल्ली के भेष में कोई इंसान था, और आज ये खुद कह रहा है काली बिल्ली है। विविधा, सुजाता जी के अलावा एक इंसान है अथर्व, जिसके फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए। जैसे कि हम सबको पता है कि हाथ का साइज बड़ा होने की वजह से वो हाथ एक आदमी का है। नहीं रवीश, वो अथर्व नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ वो अथर्व नहीं है। लेकिन विविधा, वो खुद कह रहा है वो काली बिल्ली है। देखिए रवीश, कुछ बातें हैं जो आप नहीं जानते, आपको नहीं पता अथर्व के लिए गुड्डी क्या थी। वो उसके किसी सगे से भी बढ़कर थी। और वो सब बातें छोड़िए, वो चिट्ठी, वो बिच्छू, वो अथर्व नहीं कर सकता ना। वो आप तो जानते हैं उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो अथर्व तो नहीं कर सकता। ये बिच्छू नोट्स के पीछे कहीं सुजाता जी तो नहीं है? हो सकता है कि अथर्व से ध्यान हटाने के लिए वो ये सब कुछ कर रही है। मैं और गुड्डी बचपन से सुजाता चाची के पास ही खेलकर बड़े हुए हैं। वो गुड्डी से उतना ही प्यार करती है जितना मेरी माँ गुड्डी से प्यार करती थी। लेकिन विविधा, ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से काम लेने का है। अथर्व सुजाता जी का इकलौता बेटा है, उसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, और ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब तक असली कातिल पकड़ा नहीं जाता, हर इंसान शक के दायरे में है। आप दोनों क्या बकवास कर रहे हैं? अथर्व ऐसा नहीं कर सकता। जो कुछ भी हम दोनों ने भुगता है उसके बाद अब यही कसर बाकी थी क्या? आप ध्यान से सोचकर हमें बताइए, जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब गुड्डी की मौत हुई तब क्या अथर्व आपके साथ था? जब गुड्डी को नीचे फेंका गया तब कहां था वो? मैंने कहा ना आपसे, अथर्व ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। हाँ, अथर्व ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। विविधा की बहन के साथ तो कभी नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। उसका विविधा की बहन होना जरूरी नहीं है, चाहे वो होश में हो या ना हो। खबरदार जो मेरे बेटे पर इल्जाम लगाया तो। सुजाता जी, मैं भी यही चाहता हूं कि अथर्व पर इल्जाम कभी ना लगे। इसलिए सवाल मैं आपसे दोबारा पूछूं, जब गुड्डी की मौत हुई तब अथर्व कहां था? पुलिस भी आपसे यही सवाल पूछेगी। वो मेरे साथ ही था। मैं किचन में दूध गर्म कर रही थी, वही पास पे खेल रहा था। अरे कहा ना आपसे, अथर्व ऐसा नहीं कर सकता। हाँ,
अथर्व ये काम कभी नहीं कर सकता, जानबूझकर तो कभी नहीं, लेकिन अनजाने में गलती से ऐसा कुछ हो गया हो, मतलब उसे समझ ही नहीं हो कि वो क्या कर रहा है। अच्छा, वाकई उसकी समझ तो दिखाई देती है, लेकिन आप लोगों की समझ को क्या हो गया है? हर बार अथर्व पर इल्जाम लगाया जाता है और उसी को यह साबित करना पड़ता है कि वो बेकसूर है। जब विविधा पर हमला हुआ था तब भी आपको लगा था कि अथर्व ही उस हमले के पीछे है। विविधा, काली बिल्ली। जबकि असली गुनहगार तो सेतुराम निकला और इसी हालत में मेरे बेटे ने उसे पकड़ा था। और अब आपको ये लगता है कि मैं उसके गुनाहों पर पर्दा डालना चाहती हूँ, माँ होकर भी। यही समझा आपने उसे, यही समझा आपने मुझे, हम दोनों को। हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। गुड्डी का नीचे गिरना हादसा ज्यादा लगता है, क्योंकि घर में किसी के पास गुड्डी को मारने की कोई वजह नहीं। मेरे बेटे के पास है, क्योंकि उसकी दिमागी हालत ऐसी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अथर्व का दिमाग जैसा भी हो, वो अब भी रिश्ते पहचानता है। अथर्व ऐसा नहीं कर सकता। हाँ रवीश, चाची ठीक कह रही है। अथर्व ऐसे कभी नहीं कर सकता। अथर्व का वहां होना ये सिर्फ एक इत्तेफाक है और कुछ नहीं। मैं भी ये यकीन करना चाहता हूं, लेकिन अथर्व अपने होश में नहीं, उसे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। हो सकता है कि गलती से ही उससे ऐसे जुर्म गलती से नहीं होते। मैंने एक बार आपको कह दिया ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आप उस पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए और अब मैं इसके बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। विविधा, विविधा। हम अथर्व को गुनहगार ना समझें, बेगुनाह साबित करने की कोशिश करें तो भी पता लग जाएगा कि असलियत क्या है। देखो ये कुछ खाती नहीं है। क्यों नहीं खाती है? मैं नहीं दूंगा, मेरी बिल्ली है। ओके, मत दो। तुम्हारा टॉय है ना, तुम्हारे पास ही रखना, किसी को मत देना। ओके ओके। और कोई तुमसे लेगा भी नहीं। विविधा, ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से काम लेने का है। जब तक असली कातिल पकड़ा नहीं जाता, हर इंसान शक के दायरे में। इस टॉय के बारे में तुम्हें कुछ पूछूं?
तुम बताओगे मुझे? हाँ, वो तो मेरी फेवरेट है। गुड्डी तुम्हारी फ्रेंड थी ना? हाँ, फिर मर गई। तुम्हें वो अच्छी लगती थी? हाँ। क्या तुमने गुड्डी को नीचे गिराया है? तुमने मुझसे कहा था कि किसी काली बिल्ली ने गुड्डी को गिराया है। क्या वो काली बिल्ली तुम हो? एक सीक्रेट है, किसी को बताएगी तो नहीं? मैंने गुड्डी को नीचे फेंका। मैंने उसका गला ऐसे पकड़ा, ऐसे उसका गला दबाया, ऐसे उसको ऊपर उठाया। वो तड़प रही थी, रो रही थी, और फिर डुश डुम। रवीश, अथर्व ने कुछ नहीं किया है। ये सब हमारी दिमाग की उपज है, ये सच नहीं है। और एक सेकंड के लिए हम मान भी लेते हैं ना कि अथर्व ने ये सब अपने पागलपन में किया, लेकिन सुजाता चाची उसे बचाने के लिए कि बिच्छू और चिट्ठी वाली हरकत कभी कर ही नहीं सकती। वो बहुत ही उसूलों वाली औरत है, वो ऐसा नहीं करेगी। वो कभी भी जुर्म पर पर्दा नहीं डालेगी, हमेशा वो सच के साथ ही खड़ी रहेगी। मैं जानती हूँ अथर्व ने कुछ नहीं किया है रवीश। फिर तो ठीक है, उस सूरत में अथर्व के फिंगरप्रिंट्स कातिल के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करेंगे। सबको तसल्ली हो जाएगी, राइट? अथर्व के फिंगरप्रिंट्स जांचने के लिए मैंने पुलिस को और फॉरेंसिक वालों को घर बुला लिया है। आई प्रे कि फिंगरप्रिंट्स मैच ना करें। सुजाता जी मंदिर तक गई, उनके आने से पहले अथर्व के फिंगरप्रिंट्स का टेस्ट करवा सकते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें उन्हें बताना चाहिए
उनकी पीठ पीछे करना गलत है ये। और ये सिर्फ अथर्व की जिंदगी का नहीं, उनकी अपनी जिंदगी का भी सवाल है। वो ये टेस्ट कभी नहीं करने देंगे रवि। इसीलिए उनके सामने ये सब करके, उनके बेटे पे शक करके मैं उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। और वैसे भी अगर अथर्व बेकसूर है तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा। देखिए, मुझे ये बहुत गलत लग रहा है। हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। रवीश, हम बता देंगे ना उन्हें। मैं तकलीफ दिए बिना बस अपने दिमाग का शक दूर करना चाहता हूँ। ये बहुत जरूरी है। तू परीक्षा लेते नहीं थकेगा ना मुरारी, और मैं परीक्षा देते नहीं थकूंगी। क्या गलती थी मेरे अथर्व की? यही कि उसने अपनी आत्मा से एक लड़की को चाहा और उसी प्यार की तूने सजा दे दी उसे। कभी बलात्कार, कभी खून। मेरी जिंदगी जो रही सो रही। मैंने हमेशा से उसे तेरा प्रसाद समझकर भोगा है। मेरी भक्ति का फल मुझे नहीं तो मेरे बच्चे को दे दो मुरारी। ठीक कर दो मेरे अथर्व को, ताकि हम दोनों यहाँ से जा सके, हमारी अपनी जिंदगी जी सके, फिर से हंसना सीख सके। गुड मॉर्निंग। बिना केबल कनेक्शन के आप देखना एंटरटेनमेंट चैनल, वो भी HD में। हाँ मैडम, और अंकल जो भी कहें वैसे ही करें। हाँ अंकल। हेलो। ये इसमें वो वाला गेम भी है क्या, एरोप्लेन वाला? आप थोड़ा पागल है। कोई बात नहीं, प्लीज आप अपना हाथ इस मशीन पर रखिए। इसमें तो लाइट जल रही है, करंट मारेगा तो? अथर्व, शॉक नहीं लगेगा। रखो हाथ। नहीं, ये तो करंट मारेगा, मैं नहीं रखूंगा इसमें हाथ। देखो, कुछ नहीं हो रहा। ये तो देख, कुछ नहीं हुआ है। अब तुम करो। तू रख मेरा हाथ। मिस्टर अथर्व सुजाता, क्या आप मुझसे शादी करेंगे?
देखो मेरा हाथ यहाँ पे भी आ गया। ए चेक कृष्ण, देख। दोबारा ट्राई करो, देखो। मैच नहीं हो रहा है ना? मैं जानती थी मैच हो ही नहीं सकता। अथर्व वैसे कर ही नहीं सकता। इट्स मैच। It's a match. मिस गुड्डी के गले पर जो उंगलियों के निशान हैं वो इन्हीं के हैं। इट्स मैच। लता देखो मैच हो गया, अब सब मैच खेलेंगे। क्या हो रहा है यहाँ? अथर्व के साथ यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? देखिए आप आपकी इक्विपमेंट रीचेक करवाइए। देखिए ये सही नहीं, और जो सही नहीं है हम उसके बारे में बात भी क्यों कर रहे हैं? ये अथर्व के फिंगरप्रिंट्स हो ही नहीं सकते। ये फिंगरप्रिंट्स किसी और के हैं। हमने डबल चेक किया है, मशीन में कोई खराबी नहीं है। क्या हो क्या रहा है यहाँ? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये गलत है। ये दो अलग अलग इंसान के फिंगरप्रिंट्स। विविधा रिलैक्स, फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए। रिलैक्स। नहीं, अथर्व कातिल नहीं है। जरूर कोई गलती हुई है। मेरा बेटा इस हालत में तो क्या किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकता। मैडम प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। सबूत इनके खिलाफ है, इसलिए बहस या शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। हाँ तो आपको और भी प्रूफ चाहिए ना, जो आपके पास नहीं है। आप ऐसे कैसे साबित कर सकते हैं कि ये अथर्व ने किया है? देखिए अथर्व गुड्डी की जान कभी नहीं ले सकता। उसने गुड्डी की जान बचाई है, वो गुड्डी की जान कैसे लेगा? मैडम मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ऐसी दिमागी हालत में कौन कह सकता है कि किस बात का क्या रिएक्शन हुआ होगा। देखिए जरूर कोई गलती हुई है। मेरा बेटा जान बचाना चाहता है, जान लेना नहीं। सुजाता जी आई एम सॉरी, लेकिन इस वक्त अथर्व को कस्टडी में लेना पड़ेगा। रवीश आप भी ऐसा बोल रहे हैं? विविधा आप तो जानते हैं ना अथर्व ने कुछ नहीं किया। आपका दिल भी जानता है अथर्व बेकसूर है। फिर आप ही ऐसे कैसे बोल सकते हैं रवीश? देखिए इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए इन्हें कस्टडी में लेकर एसाइलम में भर्ती करना पड़ेगा। ये क्या है? ये कहाँ भेजे आप उसे? सुनिए आप अथर्व को कहीं नहीं ले जा सकते। उसने कुछ नहीं किया। आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? विविधा मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? अथर्व की ऐसी हालत में उसे ये सब झेलना पड़ेगा, लेकिन हमें तो वही करना है ना जो सही है। और सही यही है कि हम कानून को उसका काम करने दें।
देखिए आप लोग ना इस समय भी वही गलती कर रहे हैं जो सेतुराम के समय कर रहे थे। तब भी अथर्व को फंसाया जा रहा था, लेकिन तब अथर्व की सच्चाई आपके सामने आ गई थी, अब नहीं आ रही है। आप ऐसा मत कीजिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं जानती हूँ चाची, मैं जानती हूँ अथर्व वैसे कर ही नहीं सकता, पर कोई बात मान ही नहीं रहा है मेरी। एसाइलम में फोन कर दिया है, बस वो लोग आते ही होंगे। ये समझ। आप मेरी बात मानिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। अथर्व ऐसा नहीं कर सकता, आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये क्या कर रही हैं आप? ये अथर्व की मेडिकल रिपोर्ट्स मैं उन ऑफिसर्स को दिखाती हूँ ना, तो उन्हें यकीन आ जाएगा कि अथर्व की दिमागी हालत वाकई खराब है। वो एकदम मासूम बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, आप भी जानते हैं, और हम गवाही देंगे। आप बोल सकते हैं ना उनको कि कैसे उसने मुझे सेतुराम से बचाया था, और वो इस हालात में भी सबको बचा रहा है। मैं ये रिपोर्ट्स दिखाती हूँ उनको। प्लीज आप खुद को संभालिए। मुझे अपने आप को नहीं, अथर्व को संभालना है अब। विविधा, मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त क्या फील कर रही हैं, क्योंकि मैं भी वही फील कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त हमें मजबूत बनना होगा। ये अथर्व की बेहतरी के लिए है। रवीश, लेकिन अथर्व ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। अनजाने में ही सही, लेकिन अगर गुड्डी की मौत में अथर्व का हाथ है तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी, और हम कानून से बढ़कर नहीं है विविधा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए रवीश, अगर ऐसा हुआ भी है ना, तब भी अथर्व बेकसूर है। देखिए, आप मेरी बात समझ। एक मिनट रुकिए आप। ये सब मेरी बहन की वजह से हुआ है ना, मेरी बहन गई है ना, तो मैं ये केस ही विड्रॉ कर लेती हूँ। मगर मैं अथर्व पर इल्जाम नहीं आने दूंगी। आप प्लीज बैठिए। प्लीज आप बैठिए, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बैठिए आप। विविधा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये एक पुलिस केस है, क्रिमिनल केस। आपके विड्रॉ करने से कुछ नहीं होगा। पता नहीं रवीश, और क्या क्या भुगतना पड़ेगा अथर्व को मेरी वजह से। अब जो उसकी हालत है, उसकी जिम्मेदार मैं हूं। जानता हूं, सब समझता हूं। अथर्व और कितनी सजा भुगतेगा। विधा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, प्लीज ध्यान से सुनिए आप। अथर्व को कोई सजा नहीं दे रहा है। कानून ऐसे किसी भी इंसान को सजा नहीं दे सकता जिसकी दिमागी हालत ठीक ना हो। उसका बस इलाज होगा। हाँ, तो इलाज हम कर रहे हैं ना, आप कर रहे थे इतने टाइम तक, अब मैं भी हूँ। हम मिलकर करेंगे ना, उसका इलाज यहाँ करेंगे रवीश। ये हादसा होने के बाद कानून उसे यहाँ नहीं रहने देगा और नहीं बाहर आजाद घूमने देगा। अथर्व की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अथर्व किसी के लिए भी खतरा बन सकता है। नहीं, नहीं, वो खतरा नहीं है। आप प्लीज गलत वर्ड मत यूज कीजिए। ये फाइल्स लेकर जा। प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आई एम सॉरी, लेकिन निविदा, हमें अथर्व को यहाँ से ले जाने देना होगा। रवीश, आप कुछ कीजिए ना, प्लीज प्लीज, आप बोलिए ना उनको। निविदा, आई एम सॉरी। उससे आज तक जितना कुछ हो सका है मैंने किया है। मैंने हमेशा अथर्व की हिफाजत की है। प्लीज। कैप्टन साहब, विविधा, बाहर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं पिकनिक पे जा रहा हूं ना।
मैंने अपना बैग भी पैक कर लिया, केवा भी रख लिया। मुझे पानी की बोतल नहीं मिल रही है। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ बाहर चलो, मेरे को बाय तो बोलो। आ जाओ कैप्टन साहब। पिकनिक पे जा रहा हूं मैं। पहले बता था मैं अपना सारा सामान अच्छे से पैक कर लेता। देखो, हो मेरी बोतल जाता, मेरे को दे दे। तू रो क्यों रही है? रो मत, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो पिकनिक में मैं आ जाऊंगा 2-3-4 आवर्स में वापस। रो मत। थैंक यू कैप्टन साहब, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे यहां से बाहर निकालोगे खुली हवा में घूमने के लिए। आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया। थैंक यू। अंकल थैंक यू, आप लोग मुझको पिकनिक पर लेके जा रहे हो। मुझको बाहर घूमना बहुत अच्छा लगता है। घर के अंदर सब बंद बंद रहता है। अब मैं भी बाहर घूमूंगा। मैंने टीवी पे देखा है। थैंक यू। ये पिकनिक से भी अच्छा है, एकदम मिशन जैसा। जैसा अंकल बोलेंगे वैसा करना। ये मिशन है और आप सब लोग जवान हो। जवान जीत के आएगा। बता, मैं मिशन पे जा रहा हूं। तू बिल्कुल भी रोना मत, ठीक है? मैं तेरे को बहुत मिस कर रहा हूं। मुझे नहीं पता मेरी मम्मी कौन है। पर तू बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी है। मैं तो एक ऐसी माँ को जानता हूँ जिसने ना सिर्फ एक बेटे को जन्म दिया है बल्कि उसे अकेले पाल पोस के बड़ा भी किया। तूने। माँ, रवीश, विद्या को कमरे में ले जाओ। बहुत काम कर लिया तूने माँ। हमेशा मेरे लिए जीती आई। अब थोड़ा आराम कर, अपने लिए जी। तेरे हर सपने को मैं पूरा करूंगा।
है रवि, मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ नहीं कर पाई। आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। इसमें इनकी गलती नहीं है तो फिर किसकी गलती है? अथर्व की जिंदगी में आज तक जो कुछ भी गलत हुआ वो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है विविधा। आप उसकी जिंदगी में बुरी किस्मत की तरह आई हो। आपकी वजह से उसका घर गया, उसका काम गया, उसका होशो हवास गया, और अब तो उस पर कत्ल का इल्जाम भी लग गया। आप एक बुरी परछाई की तरह है जो रोशनी के पीछे नहीं चलती, वो रोशनी को ही निकल जाती है। आपकी वजह से आपकी बहन गई, अथर्व मरा नहीं, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा भी नहीं है। मौत से भी बदतर जिंदगी दे दी आपने उसे। ये क्या बात कर रही हैं आप? विविधा की मजबूरियों को गलतियों का नाम दे रही हैं। आप जानते हैं कि विविधा अथर्व से कितना प्यार करती है। प्यार? इसका प्यार तो बर्बादी की आंधी लेकर आता है, ऐसी आंधी जो किसी को पनपने नहीं देती। आपने मेरे बच्चे के साथ बहुत बुरा किया है विविधा। आपको इस जन्म में तो क्या, किसी भी जन्म में शांति नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कभू न निष्फल जाए मरी खाल की सौ से लोह भस्म हो जाए। तुलसी आह गरीब की कभू न निष्फल जाए मरी खाल की सौ से लोह भस्म हो जाए। रवीश, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। तो रो मत, अथर्व लौट के आएगा। हम एक दूसरे को प्यार से बांधेंगे, बंदिश से नहीं। चाहे जितना भी दूर साथ चल सके, हम साथ चलेंगे हमेशा। ना तो कोई दूरी और ना ही कोई दरार हमें एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं कर पाएगी। अगर हम ये जिम्मेदारी उठाते हुए लड़े तो हम लड़ लेंगे, लेकिन सूरज ढलने से पहले हम उस लड़ाई को खत्म भी कर देंगे। डरपोक हैं हम,
बुज़दिल हैं आप। जो लड़की अपनी बहन के लिए खड़ी नहीं हो सकती, वो किसी के लिए क्या खड़ी होगी? I'm sorry, अथर्व। I'm sorry। आज भी मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, नहीं पकड़ पाई मैं तुम्हारा हाथ सबके सामने, नहीं रोक पाई तुम्हें। मुझे माफ कर दो। I'm sorry, अथर्व। I'm sorry। आज फिर अकेले पड़ गए तुम, सिर्फ मेरी वजह से। ये सब पेंटिंग मैंने बनाई है। अच्छी है ना? बहुत स्मार्ट हूं। वो काली बिल्ली है, मैं भी तो काली बिल्ली हूं। वो काली बिल्ली है, मैं भी तो काली बिल्ली हूं। मैं भी अथर्व ने कहा कि मैं भी काली बिल्ली हूं। इसका मतलब घर में कोई और इंसान है जिसे अथर्व काली बिल्ली बुलाता है। लेकिन वो कौन हो सकता है? क्या आपको पक्का यकीन है? Are you sure? हाँ। उसने कहा था कि मैं भी काली बिल्ली। देखिए, वो चिट्ठी सुजाता चाची मुझे भेज नहीं सकती। अथर्व की दिमागी हालत इतनी ठीक नहीं है कि वो मुझे चिट्ठी भेज पाएगा। इसका मतलब कोई और है जो ये सब कर रहा है। कोई और इंसान है जिसे अथर्व काली बिल्ली बोलता है। लेकिन इस वक्त तो वो इंसान बहुत सुकून से बैठा होगा, क्योंकि सारा इल्जाम अथर्व पर चला गया। लेकिन विद फिंगरप्रिंट्स वो तो मैच कर गए और वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। मैंने इस बारे में भी सोचा रवीश। हो सकता है कि गुड्डी और अथर्व की हाथापाई हुई हो। मेरे कहने का पॉइंट ये है कि ऐसा जरूरी नहीं ना कि गुड्डी के पोस्टमार्टम में जिसके उंगलियों के निशान हैं उसी ने गुड्डी को नीचे फेंका हो। वो कोई और इंसान भी हो सकता है और मेरा दिल कह रहा है कि वो अथर्व नहीं है। रवीश, अथर्व बेकसूर है और हमें असली कातिल को हर हालात में ढूंढना होगा रवीश।
सुमन जी, माफ कीजिए मगर मैं नहीं खा पाऊंगी। इस घर में रहने वाले हर इंसान का पूरा ख्याल रखा जाता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। खा लीजिए। कैसे खाऊं? कैसे खाऊं जब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे बच्चे के मुंह में एक दिवाला भी गया है कि नहीं। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी तो माँ हूं। जब सवाल अपने बेटे का हो, उसकी सलामती का हो, तो एक माँ कुछ भी कर सकती है। ऐसे में सिर्फ भूख नहीं मरती, कोई और भी मरता है। जब से अथर्व की ये हालत हुई है, खुद से नहीं खाता, सिर्फ मेरे हाथ से खाता। हेलो आंटी, मेरी पट्टी क्यों निकाल दी? चलो चुपचाप खाना खाओ। छी, इतना गंदा खाना। मेरे लिए सुजाता वाला खाना लेके आओ। यहाँ जो बनेगा वही मिलेगा, और जो मिलेगा वो खाना पड़ेगा। चलो खाओ खाना। तो तू खा ले, मेरे को नहीं खाना इतना गंदा खाना। मेरे को सुजाता वाला खाना खाना है। मेरे लिए लेके आओ सुजाता वाला खाना, ये नहीं खाना मेरे को। वार्डन, आप यहाँ पर? लो अंकल। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, खाना खाओ चुपचाप। नहीं, मेरे को ये खाना नहीं खाना है, मेरे को पिकनिक वाला खाना खाना है। अंकल ने बोला था पिकनिक में तो बहुत अच्छा खाना मिलता है, मैंने टीवी में देखा है। ये तो गंदा खाना है। प्यार से समझा रहा हूँ, चुपचाप खाना खा। मेरे को नहीं खाना है ये खाना, मेरे को अच्छा खाना खाना है। मेरे को नहीं खेलना पिकनिक, मेरे को अपने घर जाना है, मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे। नहीं, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? अथर्व असाइलम में ठीक होगा ना? ये पागल खाना है, तेरा घर नहीं है जो तेरे नखरे सहेगा कोई। नाम क्या है इसका? सर, अथर्व, अथर्व सुजाता। अथर्व सुजाता, चल 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 चल, खड़ा हो। अरे मैंने कहा खड़ा हो। कुर्ता किसे? हाँ, आके नीचे। लातों का भूत है ना, बातों से थोड़ी ना मानेगा तू। हाँ, नहीं खाएगा? पकड़ से। हाँ, मुंह खोल, खोल मुंह।
उससे वादा किया था, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मुझे अथर्व को किसी भी हाल में वापस लाना होगा। मुझे अथर्व को वापस लाना है। विधा, इतनी रात गए ऐसे अकेले कहाँ जा रही हैं? रवीश, मैं बाहर जा रही हूँ और आप प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, मगर इतनी रात गए आपको जाना कहाँ है? मुझे अथर्व को वापस लाने जाना है। आप होश में तो हैं? आपको क्या लगता है इतनी रात को आप असाइलम जाएंगी, वहां के लोग आपका स्वागत करेंगे? कोई आपको अंदर आने तक नहीं देगा। जानती हूँ, मगर मुझे सिर्फ इतना पता है कि अथर्व बेकसूर है और कातिल कोई और। मुझे ऐसा लग रहा है कि अथर्व वहां ठीक नहीं है, उसे कुछ तकलीफ हो रही है वहां। मुझे बस अभी उसके पास जाना है। रवीश, मुझे हाथ लगाता है? हाँ हाँ, नहीं, बहुत चर्बी चढ़ी है, मैं उतारता हूँ तुझे। इसका स्पेशल ट्रीटमेंट का इंतजाम करो। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। अंकल, अंकल प्लीज, मेरे को घर जाना है। अंकल, मेरे को घर जाना है, मेरे को नहीं जाना है पिकनिक में। मेरा बैग दे दो मेरे को। अंकल, अंकल, मुझे बस अभी उसके पास जाना है। रवीश, वो पुलिस कस्टडी में असाइलम, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए। सबूत का इंतजार नहीं कर सकते ना हम रवीश। मैं बस इतना जानती हूँ कि अथर्व वहां ठीक नहीं है। वो किसी तकलीफ में है वहां और मुझे उसके पास पहुंचना है। रवीश, आप समझ क्यों नहीं रही? आप समझ नहीं रहे रवीश। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वो सिर्फ दिखाई दो देते हैं, मगर होते एक है। जैसे मैं और अथर्व। अथर्व को जब भी तकलीफ होती है ना, तो मुझे एहसास हो जाता है जैसे अब हो रहा है। मेरा दिल दिमाग मुझसे कह रहा है कि अथर्व किसी मुसीबत में है। मैं नहीं जानती उसके साथ क्या हो रहा है, पर मुझे वहां बस पहुंचना है। रवीश प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। कॉल करके चेक कर लेता हूं। मुझे वहां अथर्व के पास जाना है अभी, किसी भी कीमत पर। गार्ड जैसे किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। एक काम करता हूँ, इन्हें बातों में उलझा के रखता हूँ। आप चुपचाप अंदर चले जाइए। रवीश, थैंक यू सो मच। अरे हेलो भाई, कहाँ जा रहे हो? कैप्टन रवीश वशिष्ठ। जी सर, बताइए। आपके असलम के विजिटिंग आज क्या है? सुबह 8 से रात को 10 तक। मैं आ रही हूँ अथर्व, मैं आ रही हूँ। दरअसल मुझे आपके असलम की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। जी सर, बताइए। कितने डॉक्टर्स हैं?
खोलो खोलो, हेलो अंकल खोलो, सुदत्ता सुजी खोलो, अंकल खोलो, सॉरी अंकल सॉरी, तो खोलो सॉरी। अभी खोल दे। लेके आओ लेके आओ। हाँ लेके आओ। चालू करो मशीन। ये क्या है? बताते हैं अभी बता। करंट क्यों नहीं बना रही मशीन? सर देखता हूँ शायद कनेक्शन लूज हो गया होगा। करंट क्यों? अगर करंट नहीं चाहिए नहीं। हाँ सर हो गया। शाबाश। और यहाँ पे देख नहीं रहा डॉक्टर, झटका देकर इसका दिमाग और तेवर दोनों सही कर रहा हूँ। अगर इसके दिमाग को छोटा सा शॉक लगा ना। ए डॉक्टर चुपचाप मुझे अपना काम करने दे, ऐसा ना हो कि इसकी जगह तुझ भी लिटा दूं। लेकिन देखो। ए चुप चुप, चल निकल निकल, अरे निकल। ए चलो चलो जल्दी करो। हे भगवान, कहाँ रखा है इन्होंने अथर्व को? कैसे ढूंढूं उसे? प्लीज मेरी मदद करना भगवान जी। रेडी सर। अथर्व बाबू, अब तो तुम्हें तारे नजर आएंगे। अथर्व? re re ma re re ma re re ma re re ma pa pa ma ga ga re re sa ni sa
तो ठीक है, मैं कल आता हूँ। ओके सर। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। कौन है तू? हाँ, अंदर कैसे आई? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस बेकसूर आदमी को मेंटल शॉक देने की? अबे देखते क्या हो? कर लो इसे। कोई सामने आया ना, जान ले लूंगी मैं। आपको क्या लगा इसे पूछने वाला कोई नहीं है, इसकी परवाह करने वाला कोई नहीं है? मेरे होते हुए इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। विविधा को कुछ ज्यादा ही देर हो गई, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। मैं मारूं उसको? मैं मारूं? नहीं अथर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो। तुम इसको ऐसे कैसे ले जा सकती हो? ये हमारी कस्टडी में है, वो भी मर्डर केस में। इसे बेकसूर साबित कराने की जिम्मेदारी मेरी, और कसूर साबित होगा तो आपका, और गवाही दूंगी मैं। आप हमारी नहीं, आपकी फिक्र कीजिए। चलो अथर। हाँ चलो। छोड़ो प्लीज। छोड़ो उसको। क्या कर रहे हो? अथर, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो अथर? वाह, मेरे ही हॉस्पिटल में मुझे ही धमकी। बहुत बहादुर हो। हाँ, इसे बचाएगी? हाँ, अरे पहले खुद को तो बचा ले, हिम्मत तो बहुत है। अब देख मैं तेरे साथ क्या हश्र करता हूं। झटके तो वैसे भी मुझे देने ही थे, लेकिन पहले अब तुझे देंगे, इसे तो बाद में देख लेंगे। नहीं, छोड़ो। बचाओ इसे। नहीं, नहीं, क्या कर रहे हो? छोड़ो। छोड़ो मुझे। छोड़ो अथर। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। नहीं, रुकिए आप। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पवित्रस्थले गले वलम्बे लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां दमद्दमद्दमद्दमन् निनादवद्दमर्वयं चकार चण्डिताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। अथर प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज अथर।
कोई भी हरकत करने की कोशिश की, पूरे असाइलम को इमरजेंसी वार्ड में बदल के रख दूंगा। तुम जैसे घटिया लोग मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम करते हो। तुम माफी तो मांगोगे नहीं, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। भागो! अतर चलो प्लीज। पकड़ो इसको। रवि! आप अतर को लेके गाड़ी में बैठी हो। नहीं रवीश, मैं आपको अकेले मैंने कहा अतर को लेके गाड़ी में बैठी है, जाइए। अतर चलो। कैप्टन साहब को मारता है, कैप्टन साहब को मारता है। ओ, एक मिनट, कैप्टन साहब को मारता है। रवीश! हाथ ऊपर कर, हाथ ऊपर कर। रूबी, इस पागल को यहीं छोड़ दे, नहीं तो इसे काट दूंगा मैं अभी, समझा? छोड़िए। मुझे अब तक यकीन नहीं है ये लोग अतर के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं है, बाकायदा एक जुर्म। और मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है कि हमें कुछ दिनों के लिए अतर को यहाँ से कहीं बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए, शहर से दूर, ताकि किसी को भी इनकी खबर ना लग सके। आप स्वादिष्ट से कहकर उनकी पैकिंग करवा लीजिए, मैं माँ से और बाकी घर वालों से बात करता हूँ। और हाँ, इनकी दवाइयों का पैकेट भी साथ जाना होगा। भूख लगी है, खाना खाना है। मैं तुम्हारे लिए अभी अच्छा खाना बनाती हूँ। हाँ, आज हाथ वाला अंकल तो फिर आ गया। सर, कैसा मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ, लेकिन खराब हो सकता था इस अंकल की वजह से। रवीश, क्या हो रहा है ये सब? इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया कि अथर्व को जबरदस्ती असालम से भगा कर ले आए हो तुम लोग। हो क्या रहा है ये सब? अपने कानून को अपने हाथ में लिया है और पुलिस कस्टडी से एक मुजरिम को भगाने की कोशिश की। सर देखिए, अथर्व बेकसूर है।
और हम ये साबित करेंगे। उसे अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही असाइलम ले जाने की। मैडम, ये पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, आपका नहीं। आप दोनों को कानून तोड़ने और एक मुजरिम को भगाने के लिए अरेस्ट करने ही वाला हूं। इंस्पेक्टर, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ। जुर्म करने के लिए कानून तोड़ना और किसी की जान बचाने के लिए कानून तोड़ना, दोनों बातों में फर्क है। वहां असाइलम कस्टडी में अतर की जान लेने की कोशिश की जा रही थी। कानून के हिसाब से असाइलम कस्टडी में अक्यूज पर पुलिस का पहरा होता है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वहां पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं थी? असाइलम का वार्डन जानलेवा इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी में था अथर्व को। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब विदा ने बीच में आकर ये सब रोकने की कोशिश की, तब वार्डन ने इनको भी इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहा। मैं उस वार्डन को छोड़ूंगा नहीं। हम सब जानते हैं कि अथर्व गुड्डी का खून नहीं कर सकता और अथर्व की मेडिकल ट्रीटमेंट भी चल रही है। उसकी हालत देखिए, प्लीज उसे यहीं रहने दीजिए। और हम ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे और आपके इन्वेस्टिगेशन में आपका पूरा साथ देंगे। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज उसे अरेस्ट मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिगेडियर वशिष्ठ का घर है, इसलिए उनका सम्मान करते हुए मैं आप लोगों को थोड़ा समय और दे देता हूं। लेकिन उसके बाद हमें मिस्टर अथर्व को कस्टडी में लेना ही होगा। हाँ बेटा, विविधा बहुत स्ट्रांग है। वो अंकल ने ना मेरे हाथ ऐसे बांध दिए थे और सर पे ऐसे लाइट लगा दी थी। हाँ, फिर विविधा आई, उसने ऐसे मेरे हाथ खोले और अंकल को ऐसे चाकू नहीं, वो ऐसे कुछ दिखाया, वो अंकल ऐसे मेरे को बचाया। मुझे तो लगा था कि मामला घर से बाहर निकल गया, लेकिन विविधा ने तो फिर जासूसी शुरू कर दी। पता नहीं अब किस पर और कैसा शक होगा। हेलो, विविधा और रवीश की वजह से अथर्व घर में वापस आ गया है। सब कुछ फिर से गड़बड़ हो गया है। गुड्डी के कातिल को किसी भी हाल में पकड़ना होगा। गुड्डी को वहां से नीचे फेंका और वो गिर धड़ाम। बार बार ऊपर देख रही थी, पर ऊपर काफी अंधेरा था, मैं कुछ नहीं देख पाई। ये क्या है तुम्हारे पास? वो काली बिल्ली है, मैं भी तो काली बिल्ली हूँ। गुड्डी को मारने की क्या वजह हो सकती है और किसके पास? ये चोट कैसे लगी आप? वो मैं अचानक से पीछे मुड़ी तो बताइए। ये क्या है?
ऐसे क्या घूर रही हैं? यही है वो काली बिल्ली जिसके बारे में अथर्व, मतलब जब उस इंसान ने गुड्डी को नीचे गिराया उसने ये पहना था, इसीलिए अथर्व काली बिल्ली बोल रहा था। कातिल ने जब गुड्डी को नीचे फेंका तो उसने ये पहना हुआ था। ट्रेंच कोट का मटेरियल मजबूत है, इसलिए हाथापाई के कोई निशान कातिल पर नहीं होंगे। कातिल ने ये इसलिए पहना ताकि आसानी से अंधेरे में छुप सके और फिर जल्दी से ये ट्रेंच कोट उतार कर यहाँ छुपा दिया होगा। और फिर वो कातिल चुपचाप हमारे बीच आकर शामिल हो गया। ये सिर्फ हमारी सोच है, सबूत नहीं, लेकिन कड़ियां आपस में जोड़ती जा रही हैं। अब सवाल ये है कि इस कोट को उस कातिल से कैसे जोड़ा जाए। यही तो है वो काली बिल्ली। ये भी काली बिल्ली, मैं भी काली बिल्ली। अथर्व, तुम श्योर हो जब गुड्डी ऊपर से गिरी थी तब तुमने यही देखा था? हाँ, इसी ने गुड्डी को ऐसे नीचे फेंका था। तुश तुम ताम। ये मैं ले लूं? अच्छा अथर्व, उस काली बिल्ली के बारे में तुम्हें और क्या पता है? उसके हाथ में कोई टॉय था गन के जैसा जवान को अच्छा लगता है वैसा कुछ? नहीं, ये मैं ले लूं? अभी नहीं। उसने कपड़े कैसे पहने थे? ऐसे जैसे मैंने पहन रखे? ऐसा कुछ पहना था? हाथ में कोई घड़ी, कोई रिंग वगैरह, ऐसा कुछ देखा तुमने? बिल्ली घड़ी थोड़ी पहनती है, अगर है क्या? वो काली बिल्ली थी। काली बिल्ली के पता नहीं कैसे हाथ थे। हाँ, यही तो वो हाथ थे काली बिल्ली के सफेद हाथ। ये मैं ले लूं? इसका मतलब गुड्डी को फेंकने से पहले कातिल ने ये पहन रखे थे। इस पूरी बात से इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुड्डी के गले पर कातिल के हाथ के निशान नहीं थे। अथर्व की उंगली के निशान पहले पड़े होंगे। वेदा, आप मुझसे कह रही थी कि गुड्डी और अथर्व की कुछ हाथापाई वगैरह हुई थी। हाँ अथर्व, मुझे एक बात ठीक से सोच कर बता। उस दिन तुम्हारा और गुड्डी का झगड़ा हुआ था। हाँ, वो गुड्डी मेरे को फोटोज नहीं दे रही थी तो मेरी उसकी लड़ाई हुई।
को भी दे दो, वो फोटोज मैं ले लूं। अथर्व तुम प्लीज अपने कमरे में जाओ। क्यों? नहीं, मेरे को भी चाहिए अपनी फोटो। हाँ अथर्व तुम अपने कमरे में जाओ प्लीज। मेरे को फोटोज दे दे। मैंने कहा ना तुमसे कमरे में जाओ। चिल्ला क्यों रही है? अरे गुड्डी ऐसा क्यों करेगी? और वो कैसी फोटोज थी? अथर्व, वो कैसी फोटोज थी? तुमने देखा फोटोज को? हाँ। वो तेरी मेरी फोटोज थी। इस वाली अथर्व, तुम यहाँ बैठो। रवीश, इसका मतलब गुड्डी वो फोटोज उस रात घर वालों के सामने दिखाना चाहती थी, सबको बताने वाली थी कि मेरे। विविधा, जहां तक मैं जानता हूँ गुड्डी आपसे बहुत प्यार करती थी, आपकी छोटी बहन थी वो भला ये सब क्यों करेगी? मैं जानती हूँ कि मैं और रवीश भी एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं आपको नहीं बता सकती कि गुड्डी आपसे प्यार करने लगी थी। उस हादसे के पहले किसी बात को लेकर मेरी और गुड्डी की लड़ाई हुई थी। बहुत नाराज थी वो मुझसे रवीश, लेकिन वो फोटोज अब कहाँ हैं? अगर घर में किसी के हाथ लग गए तो सबको पता चल जाएगा कि आप चिंता मत कीजिए, वो पेन ड्राइव मेरे पास है। जब वो नोट मैंने देखा तो मैं समझ गया था कि बहुत बड़ी गड़बड़ है। घर आने के बाद मैंने वो पेन ड्राइव लगी हुई देखी। अब पेन ड्राइव निकालकर मैंने अपने पास रख ली। मैंने उस पेन ड्राइव को चेक किया तो मेरा इंस्टिंक्ट सही निकला। शायद उस पेन ड्राइव का इस्तेमाल ब्लैकमेल करने के लिए होना था। रवीश, मैंने बहुत पहले ना हमारी फोटोज गुड्डी को दी थी उसके लैपटॉप में सेव करने के लिए, और अब वो लैपटॉप। आप चिंता मत कीजिए, वो लैपटॉप मेरे पास है, किसी को नहीं मिलेगा। मुझे यकीन है कि ये कोट हमें कातिल तक जरूर पहुंचा सकता है। उस रात जिसने भी ये कोट पहना था वही गुड्डी का असली कातिल है। लेकिन अब हम क्या करें रवीश? सोच सच हो सकती है, लेकिन उसे साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए। अब मैं थक गया, अब मुझे भूख लगी है। ठीक है, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ यहाँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, मैं तेरे कमरे में खाऊंगा। नहीं अथर, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए यहाँ खाना लाती हूँ, मेरे कमरे में। नो, मुझे यहाँ नहीं खाना है, मुझे तेरे कमरे में खाना है। हाँ ठीक, तुम मेरे कमरे में ही खाना खाओगे, लेकिन पहले फ्रेश तो हो जाओ। ओके। जी हाँ मिसेस गुप्ता, ट्रैजिक तो था पर धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है सब। हाँ, अगले हफ्ते कभी भी रख लीजिए आप लंच, और वो आर्मी वाइफ्स की जो एग्जीबिशन है उसको भी हम तभी डिस्कस कर लेंगे। जी हाँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं
मैं कर लूंगी अरेंज सब कुछ। आपसे बाद में बात करते हैं। छी, इतनी गंदी सब्जी। मुझे कटहल बहुत पसंद है। कटहल नहीं है क्या? तुम्हें क्या पसंद है? बिरयानी, रायता, कटहल भी बहुत पसंद है। कटहल नहीं है। ओके। और सब्जी को तुम गंदा क्यों बोल रहे हो? सब्जी गंदी नहीं होती, सब्जी तो बहुत अच्छी होती है। अगर तुम सब्जी खाओगे तो बहुत स्ट्रांग बनोगे, और अथर्व को तो स्ट्रांग बनना है ना? हाँ, बहुत स्ट्रांग। तू ना मेरे को एकदम डॉल जैसी लगती है। तेरी आईज भी डॉल जैसी, तेरी नोज भी डॉल जैसी, तेरे बाल भी बहुत सुंदर है। तो मेरी सबसे फेवरेट है तेरी डॉल। विविधा, आपसे मुझे कुछ वो देखो, सिर्फ मेरी डॉल है। ओके? जिन्हें रोशनी में नजर नहीं आता उन पर घर की बिजली बर्बाद करना फिजूल है। किताब के पन्ने इसलिए नहीं होते कि उनमें अपना मुंह डालकर अपने बेटे की हरकतों से नजरें चुरा लें। क्या अथर्व ने फिर से कोई शरारत कर दी है? मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। शरारत और बदतमीजी में तिल भर का फर्क होता है। शरारत माफ की जा सकती है पर बदतमीजी को नहीं। आपका बेटा मेरे बहू और बेटे की जिंदगी पर कब्जा करके बैठ गया है। दिन रात विविधा से वो चाकरी करवाता है अपनी। विविधा खेल ले, खिला दे, चोट पर मरहम लगा दे, जैसे विविधा रवीश की नहीं उसकी पत्नी। कमाल की बात है ना। एक तो आप अपने बेटे को लेकर मेरे घर में घुस गए, ऊपर से मेरी ही बहू से उसकी ड्यूटी करवा रही है। क्यों? किस लिए? आप खुद अपने बेटे का ख्याल नहीं रख सकती क्या? ऐसी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही कि मेरी बहू की जिम्मेदारी पहले अपने खुद के पति यानी मेरे बेटे के लिए है। लेकिन नहीं, वो रवीश को भूलकर दिन रात आपके बेटे की नौकरी में लगी है, जैसे उसे कोई बेकार काटनी हो। मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आती हूँ। बस एक बार अथर्व ठीक हो जाए, फिर आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप लोग पड़ोसी थे, जान पहचान थी आप लोगों की, पर पड़ोसी ही थे ना। विविधा का आपसे या अथर्व से कोई और रिश्ता तो नहीं है जिसकी वजह से आपने अथर्व की सारी जिम्मेदारी मेरी बहू के सर पर डाल दी है। पापा जब हाँ करेंगे तब करेंगे, लेकिन मैंने मन से अपने आप को अथर्व की पत्नी माना है और आपकी बहू। और ऊपर से एक और तमाशा,
अत्थर होश में नहीं, सही गलत की पहचान ही नहीं है उसे। जानती है, इस बात की लिबर्टी लेता है वो रवीश के सामने, हाथ लगाता है विविधा को, पकड़ता है उसे, यहां तक कि मजाक मजाक में उसका चेहरा तक छू। मेरे बर्दाश्त की हद तो बहुत पहले पार हो गई। जानती हूं बीमार है वो, पर उसकी बीमारी मेरी बहू के साथ बदतमीजी करने का लाइसेंस नहीं है। और ना ही विविधा को जरूरत है कि वो अपनी और रवीश की जिंदगी ताक पर लगाकर अथर्व की जिम्मेदारी संभाल ले। विविधा एक बड़े दिल की लड़की है, इसलिए उसे तरस आता है अथर्व पर, बस। पर इसका यह मतलब नहीं है कि विविधा को अथर्व का कोई कर्ज चुकाना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।